जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जानिए गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाती है। दिवाली के दूसरे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण के साथ साथ गायों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गायों से बहुत ज्यादा प्रेम था। गोवर्धन पूजा वाले दिन गाय के गोबर से भगवान कृष्ण और गोवर्धन की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें अन्नकूट, कढ़ी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है और इस पर्व को इसी कारण अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। आप इसे अपने घर के आंगन में भी बना सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। गोवर्धन पूजा वैसे सुबह और शाम 2 समय की जाती है, तो पूजा समय गोवर्धन पर्वत पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। और इस दिन जो किसान लोग हैं या जिनके घर में भी गाय, बैल या खेती के काम में आने वाले पशु हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेते हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं और उनकी नाभि के स्थान पर मिट्टी का एक दीपक रख दिया जाता है और इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में फिर इसे स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। बहुत से लोग गोवर्धन पर्वत की जो भी आकृति है, जिसे भगवान कृष्ण और गोप ग्वालों के साथ साथ ही गायों के साथ बनाया जाता है, एक दिन पहले भी बनाकर रख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा करना संभव नहीं हो तो आप अगले दिन सुबह सुबह उठकर भी आकृति बना सकते हैं। इसके लिए गोवर्धन पूजा के दिन आपको सुबह सवेरे उठकर शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और जो भी जरूरी की सामग्री है, जैसे कि गोबर, फूल, पत्ती, टहनियाँ वगैरह, आप इन्हें पहले से ही एकत्रित करके रख लीजिए और फिर अपने घर के मुख्य आंगन में या मुख्य द्वार पर आपको ये आकृति बनानी चाहिए। पूजा के लिए गाय का गोबर सबसे शुद्ध माना जाता है, तो गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से तैयार करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत और बाकी आकृतियां बनाते समय आप चाहें तो भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या भजन कीर्तन मन ही मन कर सकते। इसके बाद आप लेटे हुए पुरुष की आकृति में गोवर्धन पर्वत को बनाएं। अगर आपसे ठीक तरीके से जाप करना है, नहीं भी बन पाता है, तो आपको जैसे भी आता है आप उसी आकृति से गोबर से बना सकते हैं। बस आपको एक प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत बनाना होता है। साथ ही आप पास में ही भगवान कृष्ण, गोप ग्वाल जो भी जिस तरीके से बना सकें ऐसे आप बना लीजिए। फिर आप पूरा गोबर आपके बाद बना सकते हैं। चारों तरफ जिस तरह से पर्वत पर फूल, पत्ती, टहनियाँ होती हैं, तो उसी तरह से आप इसे सजाने के बाद आपको क्या करना है कि जब ये आकृति तैयार हो जाए तो सबसे बीच में आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति रखनी है। चाहे आपके पास लड्डू गोपाल हो या कान्हा जी की जो भी मूर्ति है या तस्वीर है, आप उसे रख दीजिए। क्योंकि देखिए, जब गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है तो जो लेटे हुए गोवर्धन जी होते हैं, पुरुष के आकर में उनकी नाभि में मैंने जैसे अभी आपको बताया था, वहाँ पर एक गड्ढा भी करना चाहिए। उसके ऊपर ही आपको कटोरी जितना बड़ा दीपक रखना होता है। गोवर्धन पर्वत की आपकी आता है। पूजा करें धूप दीपक जलाकर, अक्षय तरोली कुमकुम लगाकर आप उनकी पूजा करें और फिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करनी चाहिए। वैसे तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी भी परिक्रमा कर सकते हैं। कहते हैं कि परिक्रमा करने से अगर आपके जीवन में कोई दुख है और आप साक्षात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो घर में ही आपको साल भर में एक दिन इस पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, कोई भी पूजा हो या कोई भी हो, बिना मंत्रों के जाप के या बिना आरती और कथा के अधूरी मानी जाती है। तो गोवर्धन पूजा जब आप करेंगे तो इस विशेष मंत्र का जाप करें और फिर अगर आपको गोवर्धन पूजा की आरती नहीं आती है तो भगवान कृष्ण की आरती आप कर सकते हैं। साथ ही आज के दिन पूजा करने के बाद वहीं पर बैठकर आपको कथा भी सुननी चाहिए। अगर आप गोवर्धन पूजा की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। परिक्रमा करते समय या फिर पूजा करते समय आप इस विशेष मंत्र का यथा जाप कर सकते हैं। मंत्र है गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक, विष्णु बाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटि प्रभो भव, यह एक अपारक गोवर्धन पूजा मंत्र है, जिसका अर्थ है, हे गोवर्धन पर्वत के धारण करने वाले, हे गोकुल के रक्षक, हे विष्णु की भुजाओं से पर्वत को उठाए हुए, हे करोड़ों गायों के स्वामी, मुझ पर कृपा करें। बहुत से लोग गोवर्धन की आकृति बनाकर उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाते भी हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके सूखने का इंतजार करें।
सुबह के समय आप गोवर्धन पर्वत की जो भी आकृतियां हैं आप वो बना लीजिए और फिर उनकी विधिवत तरह से सजावट कर सकते हैं। आज अब के दिन बहुत सारी जगह पर पर्वत में जो पर्वत आप बनाएंगे या आकृति बनाएंगे उसमें मार्ग यानी कि जो पत्तियां होती है कि वो रखना अनिवार्य माना जाता है। तो अगर यहाँ भी ऐसी परंपरा है तो आप इस परंपरा का पालन कर सकते हैं। और अगर नहीं मिल सकती पत्तियां तो कोई बात नहीं, बस आप सच्चे मन से पूजा कर लें। पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की जो आपने आकृति बनाई है उसकी 7 बार परिक्रमा करनी होती है। हर बार आप परिक्रमा करते समय जयकारे बोले या कान्हा जी की जयकारा बोलते रहे या फिर गोवर्धन पर्वत की जयकारा लगाते रहे। परिक्रमा करते समय देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति, चाहे वो घर का मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने हाथ जल का एक लोटा रख लें और एक खीर का बर्तन जो कि आप दिवाली पर भी चढ़ाते हैं या कुछ लोग जौ भी रखते हैं। तो आप जितनी बार परिक्रमा करेंगे थोड़ा थोड़ा जो जल है वो लोटे से आप धीरे धीरे गिराते रहें। और इस प्रकार आप जौ बोते हुए पहले आप एक लोटे से जल गिराते रहे और साथ ही दूसरे हाथ से जौ बोते रहे। इस तरह पूजा करने के बाद घर में अगर आपके पशु को भोजते रहे होगा हैं, जैसे गाय बैल आती हैं, तो आप उनकी भी पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें करें, उनकी आरती उतारें और फिर उन्हें भोग में आप हरा चारा या फिर गुड़ रोटी ये सब चीज़ें खिला सकते हैं। आज के दिन बहुत सी जगह पर विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा की जाती है। साथ ही देखिए अन्नकूट का पर्व भी इसे कहा जाता है। तो अन्नकूट यानी कि अन्न के मिश्रण से खिचड़ी तैयार की जाती है, एक भोग लगाया जाता है जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था। कहा जाता है कि 56 भोग भी आज के दिन भगवान कृष्ण को लगाने चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप भी, नहीं तो आप केवल माखन मिश्री का भोग भी कान्हा जी को लगा सकते हैं। देखिए बहुत से लोगों के लिए गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना संभव नहीं हो पाता है या फिर आपके घर में ऐसी मान्यता नहीं होगी, तो एक काम हम सबको गोवर्धन पूजा के दिन करना चाहिए। वो काम है कि मानसिक रूप से हमें आज के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण की ओर जितने भी पशुधन हैं, जैसे कि गाय बैल है जो कि खेती के काम में आते हैं, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और प्रकार हमें सभी किसानों का भी धन्यवाद करना चाहिए कि वो अपने घर में इन पशुओं को पालते हैं और अन्न उगाते हैं जो कि हम सभी के लिए जीवन है। और क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर खास तरह की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं जो कि हमें नया जीवन प्रदान करती हैं, इसीलिए आप सभी को और हमें भी मिलकर गोवर्धन पूजा के दिन सभी का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान कृष्ण का, गोवर्धन पर्वत का, सभी किसानों का और सभी खेती में काम आने वाले पशुओं का भी। अगर गोवर्धन पूजा दिन आप भी भगवान कृष्ण का और सभी गौवासियों के साथ साथ गाय बछड़े बैलों का और गोवर्धन पर्वत का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और किसी वजह से आप घर पर गोवर्धन की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आसपास किसी गौशाला में या आसपास कोई भी गांव हो तो वहां जाकर आप गायों को या बैलों को हरा चारा खिला सकते हैं या फिर आप जो भी किसान हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। उनकी सेवा करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें जो भी दान दक्षिण है वो दे दें ताकि वो अपने पशुओं को इससे आपकी तरफ से हरा चारा वगैरह खिला सकते हैं। और इस प्रकार करने से आपको भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, तब से इसकी परंपरा प्रारंभ हुई। इस बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है और इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे। अब कान्हा ने इसका कारण जानना चाहा तो वहां पर उपस्थित गोपियों ने उनसे कहा कि आज यहाँ पर मेघ और देवों के स्वामी इंद्र देवता की पूजा की जाएगी और फिर जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर खूब अच्छी वर्षा करेंगे और जब वर्षा होगी तो खेतों में ढेर सारा अनाज उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण भी ठीक तरह से हो सकेगा। ये बातें सुनकर कान्हा जी कहने लगे कि अगर ऐसी ही बात है तब तो इंद्र देवता से भी ज्यादा बलशाली तो पर्वत ही है, क्योंकि इन्हीं में के कारण तो यहाँ वर्षा होती है और फिर सबको इंद्रदेव से भी पहले बलशाली गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कान्हा जी की ये बात सभी गोपवासियों को बहुत अच्छी लगी और तब उन्होंने गोवर्धन की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। जब ये बात इंद्र देवता को पता चली कि गोपवासी आज मेरी पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करने वाले हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण उन्होंने सभी मेघों को आज्ञा दे दी कि वे गोकुल में जाकर खूब मूसलाधार बारिश करी। और इस प्रकार देखते ही देखते गोकुल में ढेर सारी बारिश होने लगी। चारों तरफ जल ही जल था।
ये सब देखकर सभी गोपवासी डर के मारे भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए और अपनी परेशानी उन्हें बताई। कारण जानकर कान्हा ने सभी गोपवासियों को गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। अब सभी गोपियां, सभी गोप ग्वाले अपने अपने पशुओं समेत गोवर्धन तराई में आ गए। उसके बाद कृष्ण ने देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर छतरी की तरह से तान दिया। इंद्रदेव ने क्रोध के मारे 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा करी, किंतु कृष्ण के देव ने गोवर्धन पर्वत को सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ पाई। और यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव खुद ही हैरान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, और जब उन्हें पता चला तब इंद्रदेव भगवान कृष्ण से खुद क्षमा याचना करने लगे। और तब भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता के अहंकार को चूर चूर कर दिया था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और फिर 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रख दिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर आग अलबद वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करेंगे। मान्यता है कि तभी से गोवर्धन पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। आज के दिन बहुत से लोग साक्षात गोवर्धन पर्वत के दर्शन करके आते हैं और हमारे देश में, पूरी दुनिया में ये पर्व तो धूमधाम से मनाया ही जाता है, लेकिन ब्रज में गोकुल में इस पर्व की धूमधाम देखते ही बनती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी। धार्मिक भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।